श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम के संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से
दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से। दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी वहीं पर चलते हैं और भगवान श्री शंकर के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज सुंदरकांड का विश्राम हुआ और विश्राम वहाँ हुआ समुद्र की महाराज 3 दिन तक प्रतीक्षा की भगवान ने, भाई कोई रास्ता दे दें। बड़ी महाराज उनसे विनम्र निवेदन किया, नहीं मानी बात। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण जी से कहा लाओ धनुष बाण, और फिर वो आत्मसमर्पण समुद्र ने किया। कहा महाराज आपकी सेना में नल नील वानर हैं और इनसे आप जो है ये सेतु बंधवा लीजिए, क्योंकि ये जिन पत्थरों का स्पर्श करेंगे वो पानी में डूबेंगे नहीं। तो नल नील के सांप की बात बताते हुए और सेतु बांधने की बात कहते हुए समुद्र महाराज वो अपने घर पधार गए। अब यहाँ से आगे महाराज लंका कांड में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हर कांड में सबसे पहले मंगलाचरण जो किया वो संस्कृत में किया, तो महाराज यहाँ भी उन्होंने मंगलाचरण किया है। तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं महाराज। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीस्वरूपं। भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, कहते हैं देवम वंदे, मैं भगवान श्री राम जी की वंदना करता हूँ। देवम रामम वंदे, राम जी की मैं वंदना करता हूँ। कैसे हैं राम जी महाराज, इनके विशेषणों की भरमार है। कहते हैं महाराज कामदेव के जो शत्रु शिव जी हैं वो शिव जी के द्वारा सेव्य हैं। और भव भय हरणम, महाराज जो जन्म मृत्यु का भय है उसको हरने वाले हैं। काल मत्तेव सिंहम, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए उसको मारने के लिए सिंह के समान हैं। योगींद्रम, महाराज योगियों के स्वामी हैं। ज्ञान गम्यम, महाराज ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। गुण निधिम, गुणों के खजाने हैं। अजितम, अजय हैं। निर्गुण है, निराकार है। मायातीत है, सुरेश है, देवताओं के स्वामी हैं। खलवद निरतम, राक्षसों को मारने में महाराज जो लगे हुए हैं, तत्पर हैं। और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक हैं। ऐसे सुंदर हैं मानो जल वाले मेघ के समान, श्याम सुंदर हैं। कमल के से विशाल नेत्र हैं और पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव हैं। ऐसे श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम जी की वंदना की है महाराज। दूसरा जो श्लोक है मंगलाचरण का, इसमें गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की वंदना की है। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम
गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्मषौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीढ्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। यहाँ पर भी इन्होंने कहा शंकरम नौमी, भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। एढ्यम, जो प्रणाम करने के योग्य हैं। महाराज यहाँ भी इनके विशेषणों की भरमार है। कैसे हैं शंकर भगवान? शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, ये कैलाश पर्वत वाले हैं। वहाँ महाराज बिल्कुल गौर वर्ण है। व्याघ्र चर्म के वस्त्र पहने हुए हैं, काल के समान महाराज। अत्यंत जो भयानक सर्प हैं उन्हीं का आभूषण धारण करने वाले हैं। गंगा जी और चंद्रमा जी के प्रेमी हैं, काशीपति हैं, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले हैं, कल्याण के कल्प वृक्ष हैं, गुणों के निधान हैं और कामदेव को भस्म करने वाले हैं। ऐसे पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये दूसरा श्लोक हुआ मंगलाचरण का। और तीसरा कि युग ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद्योसौ शंकर समतनो तुम्हें। सताम और खलानाम, महाराज जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति दे देते हैं, और वही भगवान महाराज दुष्टों को दंड देने वाले हैं। ऐसे शंकर भगवान कल्याणकारी श्री शंभु भगवान कहते हैं मेरे कल्याण का विस्तार करें, मेरे लिए कल्याणकारी बने। इस प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोकों में महाराज वंदना की है और फिर जो है आगे साहब उन्होंने कथा में प्रवेश किया है। नल नील के द्वारा महाराज पुल का बांधने का जो है वो प्रसंग बताया है, और श्री राम जी के द्वारा वहाँ पर महाराज रामेश्वर भगवान की स्थापना का प्रसंग भी आता है। सिंधु वचन सुनि राम, भगवान श्री राम जी ने समुद्र के वचन सुने। सचिव बोली प्रभु अस कहा हूँ, अपने मंत्री को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि अब विलम्ब के ही काम, भैया अब काम में विलम्ब क्यों हो? अरे भैया करऊँ सेतु उतरे कटकू, सेतु महाराज पुल तैयार करो जिसमें अपनी सेना पार चली जावे। तब महाराज उनके मुख्यमंत्री जामवंत जी महाराज जामवंत जी से कहा, तब जामवंत जी ने नल नील से कहा जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई, सारी कथा कह सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास क चुनाही। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास क चुनाही। जामवंत जी ने कहा उनसे, नल और नील से, कि आप लोग मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए महाराज सेतु तैयार करो। राम जी के प्रताप से तुम्हें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। और बंदरों से भी कहा महाराज कि धाबहु मर कट बिकट बरू था, आनहु बीटप गिरन के जूथा। धावहु मर कट बिकट बरू था, आनहु बीटप गिरन के जूथा। महाराज जब बांदरों से कहा है तो बांदरों के समूह भी दौड़ गए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाए। पर्वत शिखर उखाड़ लाए, वृक्ष उखाड़ लाए और ला करके और महाराज वहाँ जो सेतु बनाने लगे हैं। अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि ले उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई।
वे बानर भालू बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और उन्हें लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से महाराज सुंदर सेतु बनाने का काम करते हैं। बड़े बड़े जो पर्वत शिखर हैं वो भी बंदर भालू कैसे उठाते हैं? महाराज जैसे गेंद उठा रहे हों। शैल विशाल आनिक पिदेही कंदूक इव नल नील तेलेही। शैल विशाल आनिक पिदेही कंदूक इव नल नील तेलेही। वे बांदर महाराज बड़े बड़े पहाड़ ला कर दे रहे हैं और नल नील उन्हें महाराज गेंद की तरह ले लेते हैं और बड़ा सुंदर सेतु का निर्माण हो रहा है। देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री राम जी हंस करके वचन बोले। जब बहुत बढ़िया सेतु बन गया तब भगवान श्री राम जी बोले हैं कि भैया अब यहाँ करहूँ करिहूँ यहाँ संबुधापना मोरे हृदय परम कल्पना। करिहूँ यहाँ करिहूँ यहाँ संबुधापना मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान श्री राम जी ने कहा कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। महाराज भगवान ने संकल्प किया कि मैं यहाँ पर अब शिव जी की स्थापना करूँगा। और फिर उसके बाद में शिव जी की स्थापना की से जो आज भी रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। 4 मठों में 4 महाराज अपने जो तीर्थ हैं 4 धाम उनमें से एक धाम बना हुआ है। लिंग थापी विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापी विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। फिर उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है और स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले हैं शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और फिर महाराज वो वैष्णव और जो शाक्त हैं शैव हैं महाराज इनका झगड़ा टंटा मिट गया। वरना वैष्णवों में शैवों में लड़ाई झगड़े टंटे होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बहुत बढ़िया किया काम। वहाँ भी सेतु बनाया नल नील ने और यहाँ भी जामवंत जी महाराज ने और जो है इन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ भी सेतु बनाया। किस किस के बीच में? वैष्णव और शैव इनके बीच में सेतु बना दिया। आज इन दोनों जो है इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों संप्रदाय एक हो गए हैं। इतना कह दिया राम जी ने कि शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपन्यहूँ मोहि न पावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपन्यहूँ मोहि न पावा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। जागृत स्थिति की तो बात अलग है, स्वप्न में भी नहीं पा सकता। और जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि
ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। और महाराज पट्टा दे दिया कि जो रामेश्वरम भगवान के जाके दर्शन करेगा वह मनुष्य जो है शरीर छोड़ने के बाद फिर वो मेरे धाम में ही जाएगा। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को, कौन सा लोक भगवान का, वैकुंठ लोक, महाराज सीधे वैकुंठ में जाएंगे। इसलिए जिन जिन को वैकुंठ में जाना हो महाराज रामेश्वरम में भगवान के दर्शन कीजिए। एक बात और बताइए, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावहीं। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। और जो व्यक्ति गंगा जल को ला करके इन भगवान पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा। सायुज्य का मतलब है मेरे साथ एक हो जाएगा। दर्शन करने से तो क्या होगा, वैकुंठ मिलेगा। और जो गंगा जल ला करके महाराज गंगोत्री से और भगवान के ऊपर चढ़ा देगा, शिव जी के ऊपर, वो महाराज हम में ही मिल जाएगा। वो और हम एक ही हो जाएंगे। जैसे बूंद जब समुद्र में गिरती है तो महाराज वो बूंद भी समुद्र हो जाती है। बांधा से तू नील नल नागर राम कृपा जसु भयऊ उजागर। बांधा से तू नील नल नागर राम कृपा जसु भयऊ उजागर। महाराज चतुर नल और नील ने सेतु बांध दिया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। नल और नील का आज भी कहते हैं महाराज सेतु किसने बांधा, कहा नल और नील ने सेतु बांध दिया। और महाराज जिनको वैकुंठ जाना हो भगवान के दर्शन कर लेना और हो सके तो गंगा जल ला करके चढ़ा देना। महाराज हमने तो दोनों काम कर दिए हैं, अब ठाकुर जी जाने और उनका काम जाने महाराज वो हमारी क्या गति देते हैं। तो बूढ़ ही आनी बोरहि जेई भय उपल बोहित समतेई। बूढ़ ही आनहि बोरहि जेई भय उपल बोहित समतेई। देखो महाराज उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर का स्वभाव क्या है, पत्थर खुद डूबता है और जो उसको पकड़ ले उसको भी डुबाता है। कहते हैं पत्थर बूढ़ही और आनहि बोरही। महाराज गले में पत्थर बांध करके आप तैरना चाहो तो महाराज वो पेंदे में बैठा देगा। पत्थर का स्वभाव कहते हैं खुद डूबता है और दूसरों को डुबा देते हैं। वही पत्थर आज जहाज के समान हो गए, स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद राम तजी भजहि जाय प्रभुआन। श्री रघुबीर जी के प्रताप से कथा सुना रहे महाराज शिव जी भगवान पार्वती जी को। हे पार्वती जी, श्री महावीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। अब महाराज सेतु तैयार हो गया है, उस पर सेना अब महाराज जा रही है। चली सेन कछु बरनी न जाई गर जहि मर कटी भटे समुदाई। चली सेन कछु बरनी न जाई गर जहि मर कटी भटे समुदाई। अब महाराज सेना चलने लगी है।
जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। और योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं और श्री राम जी के जयकारे लगा रहे हैं। जय जय सिया राम, जय श्री राम। सेतु बंध भई भीड़ अति। अब महाराज सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। भीड़ यूँ हो गई है महाराज, सेना बड़ी विशाल है। 18 पदम तो महाराज सेनापति हैं। अब फिर उनके सैनिकों की गणना करो। अच्छा हुआ कि महाराज राम जी की सेना ऐसी थी जिनका न आवास का इंतजाम करना पड़ता है, न भोजन का और न गोला बारूद का। इसीलिए सारी सेना जब सेतु बंध पर आई, बड़ी भीड़ हो गई। तब कपि नभ पंथ उड़ाई। उनमें कुछ वानर ऐसे भी थे, जब महाराज पुलिया पे जगह नहीं मिली, महाराज वो उड़ करके भी पार हो गए। अपर जलचरिन ऊपर चढ़ी। उनमें से कुछ ऐसे भी थे, क्योंकि राम जी के दर्शनार्थ जो जलचर थे वो भी ऊपर आ गए थे। इसीलिए महाराज बिल्कुल सटवा मगरमच्छ से मगरमच्छ मिल गए और जीव जंतुओं से बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो महाराज जो है व्हेल मछली, इस प्रकार की जो मछलियाँ हैं महाराज, उन मछलियों से मछलियाँ सट के मिलने लग गई। महाराज वो भी पुलिया का काम करने लगी। अपर जलचरन ऊपर चढ़ी। फिर और जो थे महाराज सैनिक, उन जलचर जीवों के ऊपर चढ़ गए और महाराज पार जा रहे हैं। अपर जलचरन चढ़ी, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना। 10 मुख बोली उठा अकुलाना। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना। 10 मुख बोली उठा कुलाना। अब महाराज रावण के गुप्तचरों ने उसको जाके सूचना दे दी है कि महाराज सेतु बंद हो गया, सेतु बांध दिया गया, सेना पार आ गई। समुद्र का महाराज बांधा जाना जब कानों से सुना, तो सुनते ही रावण घबरा कर अपने 10 मुखों से बोल चुका। 10 मुखों से महाराज बोलने लगा। कहा कि क्या बांधो बन निधि तीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदी से। और इसमें, इस दोहे में महाराज जो समुद्र है उसके 10 पर्यायवाची शब्द हैं। देखो आप, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास महाराज शब्दों की कोई कमी नहीं, अक्षय शब्द कोश है उनके पास। 10 मुख हैं, इसलिए 10 ही मुखों से ये बात निकली है। एक मुख से एक, दूसरे से 2, तीसरे से 3, ऐसे महाराज। क्या सचमुच ही बननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस, ये 10 नाम हुए। 10 ही मुखों से समुद्र के महाराज 10 पर्यायवाची शब्दों को बोला है। क्या वास्तव में समुद्र को बांध दिया? क्या सेतु बन गया? अर्थात क्या राम जी की सेना ने समुद्र सेतु बना दिया? अब महाराज यहाँ पर करके और जो मंदोदरी है महाराज, वो भी रावण को समझाती है। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदी बंधायो। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदी बंधायो। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया, समुद्र पर पुलिया बना दी गई है और सेना उस पार से इस पार आ गई है। चरण नाई सिरु अंच दुरोपा, सुनहु बचन पिया परिहरि को पा। चरण नाई सिरु अंचलुरोपा, सुनहु बचन पिया परिहरि को पा। तब मंदोदरी ने
रावण के चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसारा महाराज और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। आप महाराज क्रोध को त्याग दीजिए, घमंड को त्याग दीजिए। नाथ बयरू कीजे ताहू सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। नाथ बयरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। महाराज न आप में उनके बराबर बुद्धि है और न बल है। इसीलिए मंदोदरी कहती है रावण से कि बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसको हम बुद्धि बल के द्वारा और भुज बल के द्वारा जीत सकें। महाराज आप में उनके बराबर न बुद्धि बल है और न महाराज बाहुबल है। अरे देखो तो सही महाराज, उन्होंने क्या किया है। अति बल मधु कैठब जे ही मारे, महावीर दीति सुते संहारे। अति बल मधु कैठब दो मारे, अति बल मधु केठब जे ही मारे। महावीर दीति सुते संहारे। हे पतिदेव, जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और केठब दैत्य मारे, और वराह महाराज वराह और नरसिंह रूप में महान जो सूरवीर दीति के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उनका भी संहार किया। भगवान का ये बल बता रही है महाराज कि विष्णु जब रूप में थे तो उन्होंने मधु केटब को मारा, और जब वामन और महाराज नरसिंह रूप में आए तब उन्होंने देखो महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। अरे राजा बलि को पाताल में भेज दिया। ये आगे आ गई बात। जही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरऊं हरन मही भारा। जही बल बांधी, जही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरऊं हरन मही भारा। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से महाराज सहस्रबाहु सहस्त्रार्जुन को मारा है, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अब बताओ, मंदोदरी तो सब जानती है महाराज, रावण नहीं जानता। इसीलिए हमने पहले कहा था कि लंका की जो है महिलाएं माताएं बहुत अच्छी है। मंदोदरी भगवान के यश पराक्रम का वर्णन कर रही है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीवी जाके हाथा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीवी जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। भगवान के अधीन महाराज काल उनके अधीन है, कर्म उनके अधीन है, जीव उनके अधीन है। ऐसे भगवान से आप विरोध न कीजिए। और क्या कीजिए? राम ही सौंपी जानकी, ये करो आप करना हो तो। राम जी को जानकी दे दीजिए। नाई कमल पद्माथ, और महाराज उनके चरणों में जाकर के सिर नवा दीजिए। सुत कहूँ राज समर्पी बन, और फिर आप पुत्र को राज्य देकर वन में जा कर के श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन मुखी गए न खाई। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन मुखी गए न खाई। महाराज
श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण आने पर तो, शरण में आने पर तो बाघ भी नहीं खाता। महाराज शेर जब एक बार आप उसके सामने टकटकी लगाकर खड़े हो जाएंगे तो वो भी आक्रमण नहीं करता है। तो राम जी दयालु हैं, वो महाराज आपके कभी मारेंगे नहीं। मुनि बर जतन करहीं जे ही लागी, भूपराजू तजी होहीं बिरागी। मुनि बर जतन करहीं जे ही लागी, भूपराजू तजी होहीं बिरागी। श्रेष्ठ मुनि महाराज जिनका दिन रात भजन करते हैं। अरे महाराज राजा महाराजा भी कहते हैं उन्हीं भगवान के लिए वैराग्य को धारण कर लेते हैं। महाराज सीता जी को दे दीजिए और पुत्र को अपना राज दे दीजिए मेघनाथ जी को, और भगवान का भजन कर लीजिए। आप उनके बराबर नहीं हैं, वो सूर्य के समान हैं, आप जुगनू के समान हैं। तब महाराज रावण को बड़ा गुस्सा आया और अपनी प्रभुता मंदोदरी जी से दिखाने लगा। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निजे प्रभुताई। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निजे प्रभुताई। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। सुनुते प्रिया वृथा भयमाना, जगजोधा को मोहि समाना। सुनुते प्रिया वृथा भयमाना, जगजोधा को मोहि समाना। अहे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो सही, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? सारे तो देवता मेरे अधीन हैं। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्यूं सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्यूं सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल में कर में जीत रखा है। देव दनुज नर सब बस मेरे, कवन है तू उपजा भय तोरे। देव दनुज नर सब बस मेरे, कवन है तू उपजा भय तोरे। देख तो सही, देवता दानव मनुष्य सब मेरे बस में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया? इस प्रकार जब बहकी बहकी बातें करी तो महाराज मंदोदरी को भरोसा हो गया कि अब काल के अधीन हो गए हैं। और मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है, और वह महाराज सभा में आ गया है और अब मंत्रियों से पूछने लगा है। पहले तो महाराज मंदोदरी को उन्होंने समझाया। क्या समझाया? कि महिलाओं में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदाउर रहें। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदाउर रहें। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं। महाराज महिलाओं के स्वभाव में
स्वभाव के विषय में सब ये सत्य बात कहते हैं। 8 अवगुण हमेशा इनके हृदय में विराजमान रहते हैं। जब मौका आता है ये 8 अवगुण बाहर आ जाते हैं। नंबर 1 में हमारा साहस है। अनृत का मतलब झूठ है। साहस का मतलब है दुस्साहस। कई महिलाओं ने कई दुस्साहस के काम भी किए। अरे महाराज में कई देख लीजिए आप, कितना दुस्साहस किया। अनृत झूठ, चपलता चंचलता, माया छल कपट, किन्ना साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। और महाराज डरने लगे तो छिपकली से भी डर जावे और अज्ञान होता है। इसके बाद असोच अपवित्रता, अदाया यानी दया रहित होना। रावण ने महाराज ये प्रवचन सुना दिए मंदोदरी को। ये सब सुना करके और महाराज वो सभा में आ गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कबन विधि रिपु से जूझा। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कबन विधि रिपु से जूझा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्रियों से जब पूछा तो महाराज मंत्री तो ठकुर सुहाती बात कहते हैं। अरे महाराज बंदर भालू क्या बिगाड़ लेंगे अपना, ये तो अपने भोजन भंडारा है, आप चिंता मत करो। कहूँ कवन भय करिय बिचारा, नरक पिभालू आहार हमारा। कहूँ कवन भय करिय बिचारा, नरक पिभालू आहार हमारा। अरे महाराज कहिए तो सही, ऐसा कौन सा भय आ गया है जिसका विचार किया जावे। भय की तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य और वानर भालू ये तो हमारे भोजन की सामग्री है। जब ये सब बात सुनी है तो उनका एक बेटा है महाराज रावण का, उसका नाम है प्रहस्त। उसने इस बात का विरोध किया। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोधन करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। नीति क्या कहती है, आप महाराज उस नीति पर चलिए। अब नीति बता रहे हैं वो प्रहस्त जी। नीति ये बता रहे हैं महाराज, कहाँ ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूरी आव ये ही भांति। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूरी आव ए ही भांति। हे पिताश्री, ये सभी मूर्ख मुंह देखी बातें कह रहे हैं, ठकुर सुहाती कह रहे हैं। इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। अरे उनका पुरुषार्थ तो देखो कि समुद्र पर सेतु बांध दिया उन्होंने। बारी धिनाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। बारी धिनाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये इतने बलवान बनते हैं महाराज, बुद्धिमान बनते हैं। अरे महाराज अभी कुछ दिन पहले एक बंदर समुद्र लांग कर आया था, हनुमान जी महाराज गए थे महाराज। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। बताओ महाराज, वो यहाँ जो है आपके जो है वो बेटे को मार गया, अशोक वाटिका उजाड़ गया, लंका को जला गया। जब एक बानर आया, उस बानर ने एक नहीं इतने महाराज उत्पात कर दिए, बानर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके।
पूरी सेना से क्या होगा। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरू कसन धरि खाहू। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरू कसन धरि खाहू। अरे नर कपि भालू जब तुम्हारे आहार हैं महाराज, तब उस बंदर को क्यों नहीं खा लिया। क्या उस समय तुम्हें भूख नहीं थी क्या? है आप में से किसी को भी कोई भूख नहीं थी क्या उस समय जब बानर आया था? तुम्हारा आहार है बानर, तो महाराज उसको क्यों नहीं खा लिया। और महाराज वो तुम्हारे देखते देखते नगर को जलाकर चला गया, उसको पकड़ा क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं। और कहता है महाराज रामचरितमानस में मोती बिखरे पड़े हैं नीति के। प्रहस्त ने देखो कितनी बढ़िया नीति की बात कही है महाराज, जो गीता जी से भी बिल्कुल मिलती जुलती है। वो कहने लगा कि प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नारी निकाय जग अहीं। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नारी निकाय जग अहीं। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात कहते भी हैं और महाराज सुनते भी हैं, जबकि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। ये संस्कृत का वाक्य है, हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। ऐसी वाणी का मिलना मुश्किल है जो मीठी भी हो और हितकर भी हो। महाराज जो मीठी होगी वो हित करने वाली नहीं होगी, और जो हित करने वाली होगी वो बात मीठी नहीं होगी। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि ज कहीं ते नर प्रभु थोरे। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि ज कहीं ते नर प्रभु थोरे। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में हितकारी जो वचन हैं, जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। मीठे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। मीठी बात बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले बहुत मिलेंगे, ठहाका मारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन महाराज जो कड़वी दवाई जैसी जो बात है उसको कहने वाले भी नहीं मिलेंगे और सुनने वाले तो मिलेंगे ही नहीं। यह बात है महाराज। यत्तद अग्रे विषमिव, श्रीमद् भगवद गीता, यत्तद अग्रे विषमिव परिणामयमृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। महाराज आगे जो बात जहर की तरह तीखी होती है वो परिणाम में अमृत जैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता जी में अर्जुन से, है अर्जुन, यत्तद अग्रे विषमिव, जो पहले महाराज जहर की तरह हो लेकिन बाद में वो अमृत की तरह मीठी होती है, परिणाम में अमृत जैसी होती है। महाराज गुरुजनों को, मंत्रियों को, इनको तो कभी ऐसी मीठी बात बोलनी ही नहीं चाहिए। हमने महाराज 36 साल तक शिक्षण कार्य किया, कभी हम बच्चों से मीठे नहीं बोले। स्कूल में बच्चों से बाहर निकलने के बाद भले उनसे बातचीत कर लें, राम राम श्याम श्याम, लेकिन आज परिणाम यह है कि हमारे साहब लगभग 90%, 95% बच्चे राज्य सेवा में हैं, सभी विभागों में हैं। और महाराज कोटा जिला, 12 जिला था हमारा, 12 जिला से लेकर के है दिल्ली तक बच्चे हमारे राज्य सेवा में हैं। और यही नियम हमने घर में अपनाया। तो घर में 4 बालक हैं, 3 बालिकाएं, 1 बालक। महाराज ये चारों बालक पढ़ लिख गए, चारों नौकरी लग गए। और इस बात को हमने शुरू में साहब गीता पढ़ते समय पढ़ लिया था कि यत्तद अग्रे विषमिव। बाद में जब नौकरी चाकरी लगेगी, अच्छी जगह चले जाएंगे तो आपकी मारपीट को भूल जाएंगे, लेकिन अभी महाराज दया मत करो। थोड़ा पक रहा है
महाराज उस पर चीरा लगा दीजिए। हमारे रामचरितमानस में कह गए तुलसीदास जी महाराज कि यद्यपि प्रथम दुख पावहीं रोवहीं बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गिनती न सो शिशु पीर। माता उस दुख का, वो बच्चा जब पैर फेंकता है, काट लेता है, उसकी कोई परवाह नहीं करती है। 4 थप्पड़ वो लगाती है, चीरा लगा देती है, मवाद निकाल देती है, फोड़ा बैठ जाता है। ये चौपाइयाँ हमको बहुत अच्छी लगी महाराज। कि बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु तोरे। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। अब नीति ये कहती है कि महाराज पहले दूत भेजिए। उन्होंने भी तो पहले दूत भेजा। हनुमान जी आए, दूत बन के आए, आप भी दूत भेजिए। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हमारी नीति सुनिए साहब, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। इसके बाद यदि नारी पाई फिर जाहि तो, नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ा इरारी, नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हट मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, बात सही है। यदि वो राम जी महाराज उनकी धर्म पत्नी को प्राप्त करके अयोध्या लौट जाएं, तो व्यर्थ में झगड़ा न बढ़ाइए। और नहीं तो यदि नहीं फिरे तो महाराज फिर सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक युद्ध कीजिए, डट कर युद्ध कीजिए, मारकाट मचा दीजिए। महाराज जब ये बात सुनी है तब महाराज उसको बड़ा गुस्सा आया। सुते सहन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। सुते सब सुते सन कह 10 कंठ रिसाई, सुते सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। रावण ने गुस्से में आकर के पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई कि उनसे तुम हमें मित्रता के लिए कह रहा है। अब ही ते उर संशय होई, बेनुमूल सुते भयाऊं घमोई। अब ते उरे संशय होई, बेनुमूल सुते भयाऊं घमोई। अभी से तेरे हृदय में संदेह हो रहा है, तो अभी से उन राम जी की सेना से, राम जी से भयभीत हो रहा है। अरे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। घमोई एक रोग होता है जो जड़ में लग जाता है, और जब जड़ में वो लग जाता है तो हमारा जो वृक्ष, वो पेड़ सूख जाता है। तू तो ये जो हमारा जो वंश रूपी जो ये है, कुल है, इस कुल में कुल रूपी बांस के महाराज जड़ में घमोई नाम का एक रोग पैदा हो गया। सुने पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। सुने पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। पिताजी की इस प्रकार की बड़ी घोर बात सुनकर के और बड़ी कठोर बात सुनकर के, और महाराज उनका पुत्र प्रहस्त अपने भवन में चला गया, और रावण ने बेटे की बात नहीं मानी। ये तो बात हुई लंका की महाराज। अब यहाँ समुद्र पार जब आ गए हैं तो राम जी ने अपना डेरा कहाँ लगाया? सुबेल पर्वत पर लगाया। यहाँ सुबैल शैल रघुवीरा,
उतरे सेन सहित अति भीरा, यहाँ सुबेले शैल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा। और यहाँ महाराज समुद्र के इस पार श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर अपनी सेना की बड़ी भीड़ लेकर के बड़े समूह के साथ उतरे। अब महाराज भगवान की सेवा हो रही है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। परम सौभाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं और इस प्रकार यहाँ विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में महाराज शयन किया है और प्रातःकाल भगवान जागे हैं। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। अब यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः का श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी है कि बताओ अब क्या करना है। कहूँ बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। कहूँ बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। भगवान ने जब कहा कि आप हमें शीघ्र बताइए क्या करें, अब क्या उपाय करना चाहिए, तब जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नमा करके कहा कि महाराज मैं मेरी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। जब ये बात कही है तो महाराज भगवान को ये बात अच्छी लगी। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। भगवान श्री राम जी ने कहा कि यह अच्छी सलाह है, सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने फिर अंगद से कहा। अंगद से कहने लगे हैं कि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। अब आप जब इतनी बातें हैं, आप में बल है, बुद्धि है, गुण है, सारी बातें हैं, तो मैं अब आपसे क्या कहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। अब तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, इसीलिए हमारे दूत बन के जाओ। और महाराज उससे क्या कहना, तो महाराज भगवान ने कुछ नहीं कहा कि ये भी कह देना, ये भी कह देना, केवल दो बात कही उससे
कि काजू हमारे और तासुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। काजू हमारे तासुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। हे बाली पुत्र, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए। हमारा काम सीता जी हमें लौटा दे और उसका कल्याण हो। सीता जी को लौटा देगा तो महाराज उसका भी कल्याण है, युद्ध की विभीषिका से बचेगा, और जो है वो जनसंहार महाराज उससे बचेगा, परिवार उसका सकुशल रहेगा, उसकी राजधानी सकुशल रहेगी। इसीलिए राम जी महाराज ने तो दो बात बताई है, कहते ना दो टूक बात, तो यही दो टूक बात है। आप उस दुश्मन से वही बात करना जिससे हमारा हित, हमारा काम बन जाए और महाराज उसका भला हो जावे। बंदी चरण उरे धरी प्रभुताई, अंगद चलऊँ सबहि सिरुनाई। बंदी चरण उरे धरी प्रभुताई, अंगद चलऊँ सबहि सिरुनाई। भगवान के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर करके अंगद जी महाराज ने सबको सिर नवाया है, सबको प्रणाम करके, और फिर अंगद जी महाराज दूत बन के रावण के दरबार में जा रहे हैं। जब गए तो सबसे पहले उनका एक बेटा मिल गया महाराज। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। लंका में प्रवेश करते ही महाराज जो अंगद जी हैं उनसे रावण के पुत्र की भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। अब दोनों में महाराज बात बात में झगड़ा हो गया। बात ही बात करस चढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। बात ही बात करस चढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर महाराज दोनों ही युवावस्था वाले थे। युवावस्था में महाराज कहाँ सहन होती है। उनके बेटे ने अंगद जी की तरफ लात उठाई महाराज, ते ही अंगद कहूँ लात उठाई। अरे महाराज गही पद पट क्यों भूमि भवाई, ते ही अंगद कहूँ लात उठाई। गही पद पट क्यों भूमि भवाई। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़ लिया महाराज, हर से घुमा करके जमीन पे दे मारा, मार गिराया। ये क्या साहब सबसे पहले जाते ही तो अब ये घटना जब हो गई तो पूरे नगर में कोहराम मच गया। भयऊ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जे ही जारी। भयऊ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जे ही जारी। नगर भर में महाराज कोहराम मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। एक बानर के वो चमत्कार देख चुके थे, अब दूसरा बानर आया। उन्होंने तो यही सोचा कि जो पहले आया था महाराज वो बंदर फिर आ गया है। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जही बिलो की सोई जाई सुखाई। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जही बिलो की सोई जाई सुखाई।
अरे महाराज अब तो अंगद को बिना पूछे रास्ता बता रहे हैं। हाँ साहब इधर जाइए साहब, हाँ रावण का दरबार इधर है साहब, रावण की सभा इधर है, बिना पूछे मगु दे ही दिखाई। अब ये जो नगर के जो नर नारी हैं वो महाराज बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं। जिधर अंगद जी देख लेते हैं महाराज वो डर के मारे सूख जाता है। जिसको अंगद जी देख लें, जिस पर निगाह पड़ जाए महाराज बस वो कांपने लग जाता है। गयों सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठबन इत उत चितव धीर भीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके महाराज अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, पहुंच गए हैं दरवाजे पर। वे बड़े धीर वीर बल की राशि, अंगद सिंह की एड के समान, सिंह की शान, सिंह चाल उसके समान महाराज वो इधर उधर देखने लगे। महाराज जो पुरुषों की जो चाल है वो महाराज सिंह के समान होनी चाहिए। भयभीत होकर के चलने वाले की चाल बिगड़ जाती है। आपने भी देखा होगा कई बार जब किसी से भयभीत होकर जाता हो इंसान तो महाराज कदम डगमगा जाते हैं। तो श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद महाराज सिंह के जैसी और इस तरह से बड़े शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचरे एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही सुनावा। तुरंत ही अंगद जी ने महाराज एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार भिजवाया। रावण को सूचना दी कि श्री राम जी की सेना से दूत आया है। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बेगी आनहु बोली कहाँ कर कीसा। महाराज ये बात सुनते ही रावण हंसकर बोला, जाओ बुला लाओ, देखते हैं कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ले आए। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ले आए। महाराज रावण की आज्ञा पा करके बहुत से दूत दौड़ पड़े और वानरों में हाथी के समान महाराज जो अंगद जी हैं उन अंगद जी को बुला लाए। यहाँ आकर के अब अंगद जी महाराज रावण के सन्मुख जाते हैं। अंगद दीखे दशानन बैसे, सहित प्राण क जल गिरि जैसे। अंगद दीखे दशानन बैसे, सहित प्राण क जल गिरि जैसे। अंगद ने रावण को महाराज ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो, कज्जल गिरि जैसे। तो गोस्वामी जी के कहने के अनुसार तो महाराज जो है रावण जो है वो काले रंग का होगा। आज भी श्रीलंका के लोग काले ही हैं। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। महाराज अंगद को देखते ही उसके सारे मंत्री सभासद उठकर खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। एक बंदर के आने से उनके सारे मंत्री
उठ करके खड़े हो गए महाराज। जथा मत गजयूथ महु पंचानन चली जाही, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई। महाराज अंगद जी कैसे गए रावण की सभा में? कहते हैं महाराज जैसे हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर के सभा में सिर नवाकर बैठ गए। ये दूत का एक शिष्टाचार भी है। उन्होंने रावण को भी नमस्कार किया, जय सिया राम किया और बैठ गए हैं। अब दोनों में वार्तालाप होती है। रावण अंगद संवाद। महाराज ये बहुत लंबा है, इसलिए इसकी जो कथा है वो आज हो नहीं सकेगी। आज हम वाणी को देंगे यहीं विराम, कथा को देंगे यहीं विराम। कुछ प्रसंग बड़े विस्तार से लिखे हैं गोस्वामी जी ने, जैसे परशुराम जी का संवाद है, जैसे महाराज ये अंगद और रावण का संवाद है। तो ये संवाद थोड़ा लंबा है, इसकी कथा हम कल कहेंगे। महाराज वाणी को देते हैं विराम, कथा को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अंगद जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।